श्री चरणों में धूलियान दिगंबर जैन समाज दयोदय महासंघ का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी का 2550 निर्वाण महोत्सव विगत 7 सितंबर को पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सानिध्य में मनाया गया था। वहाँ उन्होंने वर्धमान में एक संयम कृति मतलब अहिंसा चक्र का निर्माण करेगी ऐसा उन्होंने घोषणा किया था। उसमें विशेष गुरुवर ये मार्गदर्शन था, आपने जो प्रवचन दिया था उससे वो बहुत प्रभावित थी और उन्होंने वर्धमान के लिए काफ़ी सारी योजनाएं और उस बारे में गुरु आपसे कुछ ऐसा कर सके वहाँ पे उन्होंने इस तरह से बात कहा था। गुरुवर, मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है, ये गुणायतन तीर्थ से एक ऐसा शंखनाद हो जो बहुत सारे संगठन सोच रही है निर्वाण महोत्सव कैसे मनाएं, क्या करे क्या नहीं करे, इस बारे में सारे संगठन सोच में हैं। मैं चाहता हूं इस पे गुरुवर आप मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान के वर्धमान आप ही हो। देखो, इस विषय में मैंने पर्याप्त प्रकाश डाला है और अब शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पूरे देश भर की जैन समाज इसे आगे बढ़ा भी रही है। आप सबको पता होगा, राष्ट्रीय स्तर पर विगत 26 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है, जो इसका राष्ट्रीय स्तर पर आगाज रहा। गजराज जी गंगवाल के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है। मैं तो पूरे देश के लोगों को यही कहूँगा, एक जो केंद्रीय कमेटी है उसके दिशा निर्देश में काम करे और भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महामहोत्सव को कुछ इस तरीके से मनाएं कि हम जैन धर्म को वैश्विक पटल पर स्थापित कर सके। जब भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महामहोत्सव था तब का युग अलग था, उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज का युग है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुके हैं, टेक्नोलॉजी के चरण तक पहुंच चुके हैं। क्यों ना ऐसी संधि काल का उपयोग करते हुए हम जैन धर्म को व्यापक स्तर पर प्रसारित करें और सारे विश्व में इस बात को स्थापित करने की चेष्टा करें कि एकमात्र जैन धर्म ही है जो हमारे व्यावहारिक जीवन को सुखी, संतुलित और शांत बना सकता है और लोग इसे जन धर्म के रूप में आत्मसात करें। मैं केवल स्मारक और अन्य चीज़ों की स्थापना के पक्षधर नहीं, हमें प्रयास करना है जैन आचार और जैन विचार को प्रवर्तित करने का। यदि ऐसा करने में हम सफल होंगे तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।